Hello students, welcome to CR International School online system. Dear students, as you know that we have started second chapter of Footprints Without Feet, that is the thief's story. Some of the lines we have covered, so let us student continue it. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपने देखा था कि अनिल के पास जब पैसा आता तो वह अपने दोस्तों के साथ बाहर एंजॉय करता। लास्ट में आपने पढ़ा था इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था वह मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, एक विचित्र तरीका था जीविका चलाने का। आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग, एक शाम की बात है। ही केम होम, वह घर आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोट्स का एक बंडल लेकर के घर पर आता है। सेइंग, ये कहते हुए ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ये बताता है कि मैंने पब्लिशर को एक बुक अभी अभी बेचा है, मतलब बेचने के बाद उसको ये पैसे मिले हुए हैं। एट नाइट, रात्रि में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने पैसे को बिस्तर के नीचे रखते हुए देख लिया। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग अनिल के लिए काम करते हुए मुझे एक महीना हो चुका था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग एक महीने से वो काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मतलब शॉपिंग के लिए जाता, मार्केटिंग करने के लिए जाता तो वहां पर रुपए 2 रुपए वह बचा लेता। इसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इसके अलावा और कुछ काम नहीं किया था और कहीं से पैसा इधर उधर से नहीं चुराया था। कहने का अर्थ समझ गए होंगे बेटा। वह शॉपिंग के लिए जाता, वहां रुपए 2 रुपए बचा लेता, इसके अलावा और कहीं से इधर उधर पैसा नहीं कमाता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मेरे पास पूरा मौका मिला, कई बार मौका मिला पैसा कमाने का, पैसा चुराने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे घर की चाबी भी दे रखी थी, की भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब मैं चाहता तो घर आ सकता था, जब मैं चाहता तो घर से बाहर जा सकता था। तो अनिल ने मुझे इतनी फैसिलिटी दे रखी थी, घर की चाबी भी दे रखी थी, जब चाहता तब मैं आ सकता था और जा सकता था। लेकिन वो बता रहा है कि मैं इधर उधर और कहीं से पैसा नहीं कमाता था और कहीं से नहीं चुराता था। थोड़ा सा पेशेंस रखे हुए जो शॉपिंग के लिए जाता, वहां से रुपए 2 रुपए बचा लेता, बस वही वो कमा रहा था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, शायद जितने लोगों से वो अभी तक मिला हुआ था सबसे ज्यादा ट्रस्टफुल था वो, सबसे ज्यादा लोग उस पर विश्वास करते थे। एंड दैट इज वाई, और यही कारण है, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण है कि उसको लूटना, उसको धोखा देना बहुत ही कठिन था। इट्स इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान को लूटना बहुत ही आसान होता है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि लूटे जाने को वह अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक बेपरवाह, लापरवाह आदमी को लूटना, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड, लेकिन कभी कभी वो ध्यान ही नहीं देता कि उसे लूटा गया है। लाइन को देखना बेटा, उसने बताया कि लालची इंसान को लूटा जा सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि लूटे जाना वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक केयरलेस आदमी को लूटना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड, कभी कभी उसे परवाह नहीं होता है कि उसे लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, अब पूरे काम का मजा बेकार हो जाता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन ये ऐसा था वक्त कि कुछ वास्तव में काम करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप में कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, इस समय मैं प्रैक्टिस से बाहर हूं, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। किस चीज की प्रैक्टिस? चोरी की। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी,
अगर मैं पैसे को नहीं लेता हूं, मतलब वो जो बुक बेच करके आया, पब्लिशर को दे करके आया, पैसे का बंडल लेकर के आया, उस बंडल को देखते ही इसके मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं, ठीक है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर ये पैसा मैं नहीं लेता हूं, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह इसे अपने दोस्तों पर व्यर्थ करेगा। आफ्टर ऑल, और कुछ भी हो, ही डजंट इवन पे मी, वो मुझे कोई पेमेंट तो नहीं देता। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्या है। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। हाउ डज द थीफ थिंक, चोर कैसे सोचता है कि अनिल का रिएक्शन क्या होगा चोरी के प्रति। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। जब लोग लूट लिए जाते हैं तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में क्या बताता है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को पता चलता है कि उसे लूट लिया गया है। चलिए, अनिल वाज asleep, अनिल अभी भी सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, मतलब चांदनी रात में रोशनी जो है बिल्कुल बालकनी में आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर पड़ रही थी रोशनी। आई सैट अपॉन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन मतलब परिस्थिति का अवलोकन करते हुए। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं उस ट्रेन को पकड़ सकता हूं जो 10:30 बजे जाती है लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में से धीरे धीरे निकलते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड तक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा जो था बहुत ही साफ सुथरा था। अनलाइंड, अनलाइंड का मतलब कोई भी घाव का निशान नहीं था उसके चेहरे पर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, ज्यादा करके मेरे चेहरे पर जो निशान थे वो घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है बिस्तर के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढते हुए, देखते हुए कि बंडल कहाँ है। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं उस बंडल को पाया यानी नोट मिल गया। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना आवाज किए हुए मैंने उसको निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल नींद में सांस लेता है। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और करवट बदलता है टुवर्ड्स मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और रिंग करके फिर जाने लगा। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर जा रहा था। आई बिगेन टू रन, मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ पैजामास, मतलब पैजामा की जो डोर होती है उससे मैं अपने कमर में पैसे को बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, ठीक है, मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और पैसे को काउंट किया गिना। 600 रुपीज इन 50s, 50 रुपए की नोट थी, 600। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रीच अरब फॉर अ वीक और टू, 1-2 सप्ताह तक मैं अरब के लोगों की तरह जो धनाढ्य होते हैं, धनवान होते हैं, खूब अय्यासी तरीके से जीते हैं, इस तरीके से मैं जीवन यापन कर सकता हूँ। उतने पैसे को देख करके हुआ सब सोचने लगता है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या रिएक्शन है उसका। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. टिकट ऑफिस पर मैं नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. अपने जीवन में मैंने कभी टिकट नहीं परचेज किया था। But dashed straight to the platform. सीधे प्लेटफॉर्म पर चला गया। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन जो है वहां से धीरे धीरे डिपार्ट हो रही थी, निकल रही थी। The train had still to pick up speed. ट्रेन में अभी इतनी स्पीड थी कि उसको पकड़ा जा सकता था, यानी उसमें बैठा जा सकता था। And I should have been able to jump into one of the carriages.
और मैं किसी भी एक कैरेज में, किसी भी एक कंपार्टमेंट, किसी भी डिब्बे में मैं बैठ सकता था। देखिए, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बैठ सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैंने संकोच किया। फॉर सम रीजंस, कुछ कारण हमारे मन में आने लगे जिसकी वजह से मैं नहीं बैठा। आई कांट एक्सप्लेन, जो मन में विचार आ रहे थे, आइडियाज आ रहे थे, उस कारण को मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, लेकिन मैं उस अवसर को खो दिया। किस अवसर को खो दिया? गाड़ी धीरे धीरे डिपार्ट हो रही थी, मैं गाड़ी में बैठ सकता था, वहां से निकल सकता था, लेकिन मैंने इस अवसर को खो दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पैराग्राफ कवर कर लेंगे। आई होप दैट इन नेक्स्ट वीडियो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। रही बेटा क्वेश्चन आंसर की बात, क्वेश्चन आंसर आप स्कूल ऐप जो है उसमें आप क्लासरूम CW कॉलम और SW कॉलम को उसमें चेक करें। आज या कल मिलाकर के क्वेश्चन आंसर उसमें PDF में अटैच कर दूंगा, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द रिमेनिंग पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।